और बिल्कुल अब हमारे साथ नेशनल अफेयर एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिज्ञान, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। लेकिन इससे पहले हम अभिज्ञान के पास चले, मैं आपको कुछ तथ्य बता दूं। अखिलेश यादव की जो रणनीति है, जिस रणनीति का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आखिरकार वो रणनीति क्या है, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हां, मैं एक एक करके आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिरकार वो रणनीति क्या है। जी हां, वोटरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की गहरी पड़ताल समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव ने इसके लिए खास तौर पर उन तमाम मुद्दों को जो प्रभावित कर सकते हैं वोटरों को, उन पर गहरी नजर रखी है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा असरदार मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर पूरी तरह से जोर देने की भी कोशिश है। साथ ही साथ अगर बात करें जाति जमात का भी खास ख्याल रखने की पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है। और सबसे ज्यादा असरदार मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर देने की रणनीति है। तो यही एक एक करके वो तमाम बिंदु हैं, वो तमाम रणनीति की बातें हैं जिन पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। और हर क्षेत्र के लिहाज से मुद्दों की पहचान, उन मुद्दों पर काम करना, और ये पूरे सुनियोजित तरीके से एक रणनीति के तहत कि जो लोक लुभावन मुद्दे हैं उनकी बार बार बात करना, और खास तौर पर युवाओं और महिलाओं से खास तौर पर अपील करने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। बार बार वो युवाओं से अपील कर रहे हैं, महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, और इसके अलावा देखिए जो वोटर्स हैं उनकी नब्ज पर हाथ रखने की पूरी कोशिश है कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। और हर भाषण में कम से कम 10 मुद्दे उठा रहे हैं, 10 मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और ताजा मुद्दों का जरूर जिक्र कर रहे हैं, जो ताजा हालिया तौर पर जो घटनाएं हुई हैं। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, हर जगह जहां भी जा रहे हैं उनको साधने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। और मुद्दों के हथियार से जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की जा रही है। आइए, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, मैं आपको यह भी बता दूं 2017 में बुंदेलखंड की क्या स्थिति थी, उसको जान लीजिए। देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में, 7 जिले की 19 सीटें, 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीती थी। यानी बुंदेलखंड में एक तरफा क्लीन स्वीप जिसे कहते हैं, एक तरफा सफाया भारतीय जनता पार्टी ने किया था और 2012 के नतीजों को पूरी तरह से पलट दिया था। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है बुंदेलखंड के किले को भेजना, मायावती के लिए बड़ी चुनौती है बुंदेलखंड के किले को भेजना। इसी के लिए अखिलेश यादव ने कोशिश शुरू कर दी है। 2017 के नतीजों की हमने बात की, वहीं अगर 2012 के नतीजों की भी बात करें तो 12 के नतीजे मिले जुले नतीजे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यहां 5 सीटें हासिल की थी, बसपा ने 7 सीटें यहां पर हासिल की थी, इसके अलावा कांग्रेस को भी यहां पर सीटें मिली थी, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को भी 5 सीटें यहां पर मिली थी। तो 2012 में सबको बुंदेलखंड ने कुछ कुछ दिया, बसपा को सबसे ज्यादा दिया। लेकिन अगर हम 2014 से लेकर 2019, 2017 और 19 की बात करें, यानी 3 चुनावों की बात करें, जिनमें से एक लोकसभा के चुनाव की भी बात कर रहे हैं, 2 लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तमाम सीटों पर विधानसभा चुनाव 17 में हुए क्लीन स्वीप किया, 14 में लोकसभा चुनाव हुए क्लीन स्वीप किया, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए क्लीन स्वीप किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 लोकसभा जीती जो बुंदेलखंड के इलाके में आती है। ऐसे में सपा और बसपा के लिए बुंदेलखंड लगातार चुनौती बना हुआ है। देखिए बुंदेलखंड में अखिलेश यादव ने क्या क्या वादे किए, अब आप एक एक करके उन वादों की फहरिस्त को भी देख लीजिए, उस पर भी नजर डाल लीजिए कि क्या क्या चुनावी वादे किए हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उन्होंने युवाओं पर खास तौर से बात की, उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो तमाम आज तक वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने उन वादों को नहीं निभाया। उन्होंने लैपटॉप की बात की कि छात्रों को लैपटॉप देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, पानी की कमी दूर करेंगे, क्योंकि पानी का हमेशा से शाश्वत मुद्दा रहा है बुंदेलखंड का, उसका भी जिक्र किया कि पानी की कमी दूर कर देंगे। किसानों का जिक्र वो कर रहे हैं कि किसानों के लिए खास तौर पर मंडियां बनाएंगे। इस तरह से यानी युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रहे हैं। पेंशन का वो जिक्र कर रहे हैं अपने भाषणों में कि समाजवादी पेंशन को बढ़ाया जाएगा, कई गुना उसको कर दिया जाएगा, 3 गुना कर दिया जाएगा। तो हमने पिछले 3 चुनाव का गणित यहां पर जाना, मौजूदा स्थिति जानी,